आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। खुशखबरी, नए साल में सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे 3 बड़े तोहफे, मोदी सरकार खोल सकती है खजाना। नई दिल्ली से खबर है, नया साल सरकारी कर्मचारियों के लिए कई सौगात लेकर आने वाला है। जनवरी में मोदी सरकार 3 बड़े फैसले ले सकती है जो करोड़ों कर्मचारियों पर सीधा असर डालेंगे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मोदी सरकार को साल 2023 की शुरुआत में 3 बड़े फैसले करने हैं जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा होगा। आगे बताया गया है कि मोदी सरकार हर 6 महीने पर DAR अर्थात महंगाई भत्ते में इजाफा करती है और इस बार जनवरी में फिर बदलाव करना है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार DA में 5% का इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 43% हो जाएगा जो अभी 38% है। मोदी सरकार ने बीती जुलाई में भी महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया था। इसके अलावा सरकार को फिटमेंट फैक्टर पर भी फैसला करना है। साथ ही कोरोना काल में फ्रीज हुए 18 महीने के DA का एरियर रिलीज करने पर भी फैसला हो सकता है। ऐसे में आगे बताया गया है कि मोदी सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक यानी 18 महीने तक कर्मचारियों का DA फ्रीज कर दिया था। यानी इस दौरान कर्मचारियों के DA में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। हालांकि बाद में एक मुश्त 11% DA बढ़ा दिया गया, लेकिन फ्रीज की गई अवधि का एरियर कर्मचारियों को नहीं दिया गया। अगर मोदी सरकार इस पर एरियर का फैसला करती है तो नए साल पर यह बड़ा तोहफा होगा और इससे कर्मचारियों को एक मुश्त हजारों रुपए का भुगतान होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार अब 8वें वेतन आयोग को बनाने के पक्ष में नहीं है। इसके एवज में नया फिटमेंट फैक्टर लागू किया जा सकता है। अभी फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है जो बढ़कर 26,000 रुपए हो जाएगी। अभी केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है जिसे 3.68 गुना करने की मांग हो रही है। अगर इसे मंजूर कर लिया जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ फिटमेंट फैक्टर की यदि हम बात करते हैं तो 2.57 का जो फिटमेंट फैक्टर है, जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो कर्मचारी जो 6ठे वेतन आयोग में थे उनके मूल वेतन में 2.57 का गुणा कर दिया गया था और उनका नया मूल वेतन 7वें वेतन आयोग में तैयार हो गया था। ठीक इसी प्रकार से फिटमेंट फैक्टर 3.68 के गुणा करने की बात हो रही है। तो निश्चित रूप से 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत कर्मचारी का जितना भी मूल वेतन होगा उसमें यदि 3.68 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये काफ़ी बड़ी रकम बढ़ जाएगी और इस तरह से सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ एरियर की भी बात की गई है कि जो कोरोना काल में फ्रीज किया गया था, यदि वो एरियर भी गवर्नमेंट दे देती है तो निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए एक अच्छा खासा फायदा होने वाला है। दोस्तों ये बात सत्य होती है तो कहीं न कहीं सभी को ये फायदा मिलेगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय कल्याण आनंद जी का ये आदेश है और यह आदेश जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। यहाँ डेट की बात करते हैं तो 30 नवंबर 2022 को आदेश निर्गत किया गया है और इस आदेश के विषय की बात करें तो परिषदीय विद्यालयों के परिसर में अवस्थित को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित आयु वर्ग 3 से 6 हेतु विद्यालय में उपलब्ध शैक्षिक संसाधनों के उपयोग के संबंध में ये आदेश निर्गत किया गया है। दोस्तों यहाँ पे हम आपको स्पष्ट कर दें कि आए दिन कहीं न कहीं शैक्षिक संसाधनों जो कि परिषदीय विद्यालय में उपलब्ध थे उसको यूज को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से मतभेद थे और यहाँ पे प्रधानाध्यापक और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में हमेशा मतभेद देखे गए हैं। लेकिन यहाँ इस आदेश के बाद ये मतभेद दूर हो जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट तौर पर बताया गया है, तत्क्रम में जनपद के वे विद्यालय जिनके परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, नोडल अध्यापक द्वारा विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न संसाधन यथा पुस्तकालय, खेलकूद सामग्री, प्रिंट रिच कहानी, कविताओं से संबंधित पोस्टर्स आदि प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जाए। इसके लिए नोडल अध्यापक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आपस में समन्वय से कार्य करेंगे। उक्तानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। तो इस आदेश के बाद दोस्तों ये चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि जो परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक संसाधन है उनका उपयोग आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भी करेंगी और यहाँ पे नोडल शिक्षक सारी सामग्रियों को बच्चों के साथ शेयर करेंगे। तो ये यहाँ पे जो वैचारिक मतभेद था वो इस आदेश के बाद समाप्त हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आप जानते हैं कि निपुण असेसमेंट टेस्ट पूरे प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों का सरल ऐप के माध्यम से होना प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में गोरखपुर मंडल के अंतर्गत जितने भी जनपद हैं उन सभी जनपदों में 8 तारीख को ये परीक्षा होने वाली है और इसके लिए लेटेस्ट सूचना यही है कि आप सरल ऐप में लॉगिन प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए सरल ऐप को लॉगिन करने के लिए ओपन कर दिया गया है। गोरखपुर मंडल के अंतर्गत जितने भी जनपद हैं सभी जनपद के शिक्षक प्ले स्टोर से अपने सरल ऐप को डाउनलोड कर लें और सरल ऐप को डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कर लें। यहाँ पे बहुत सारे साथी सवाल कर रहे थे कि किस प्रकार से लॉगिन करेंगे, लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड क्या है हमारा। तो ऐसे में आपको बता दें कि जो भी MDM का फोन जिस नंबर पे आपके आता है, अर्थात
या तो फिर MDM का जिस पे फ़ोन आता है वो नंबर, या फिर ऐसा मोबाइल नंबर जिसके माध्यम से आपने DBT में लॉगिन किया है वही आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। तो उस नंबर को यूजर ID में भी और पासवर्ड में भी दोनों जगह एक ही चीज़ यानी कि एक ही नंबर दोनों ID और पासवर्ड दोनों में फिल कर देना है और लॉगिन कर देना है, तो आसानी से आप लॉगिन हो पाएंगे। तो इस प्रकार से अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को यूजर ID के रूप में और पासवर्ड के रूप में दोनों जगह इसे फिल करके और आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक सलाह आपको अवश्य देना चाहूँगा, परीक्षा के पूर्व ही आप लॉगिन करके और निश्चित रूप से बच्चों की जो 9 डिजिट की ID है उस ID और उनके नाम को एक रजिस्टर पे या कॉपी पे नोट कर लें, क्योंकि OMR शीट में आपको उन बच्चों की ID फिल करनी होगी। तो कक्षावार ये ID और नाम अगर लिख लेते हैं तो आपको उस दिन काफ़ी सहूलियत हो जाएगी और परीक्षा आप आसानी से करा पाएंगे। इस संदर्भ में किस प्रकार से स्कैन करना है, किस प्रकार से OMR शीट भरना है, इन सारी प्रक्रिया को आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में इंड स्क्रीन के रूप में एक वीडियो दिख जाएगी। उसमें 2 वीडियो हमने बनाई है और उस दोनों वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो किसी से कुछ पूछने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी और सारे प्रोसेस को आप बड़ी ही इजीली तरीके से कर ले जाएंगे। तो इस वीडियो को निश्चित रूप से देख लीजिएगा। इसी वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय कल्याण आनंद जी का आदेश है और यह आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और यहाँ पे जनपद का नाम दिया गया है। इतने जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को आदेश दिया गया है। इस आदेश की डेट बात करते हैं तो 5/12/2022 यानी कल के डेट में आदेश निर्गत किया गया है। आदेश का विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रयोगार्थ ब्लूटूथ इनेबल्ड स्पीकर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो आप जानते हैं कि ब्लूटूथ स्पीकर के लिए प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए 2000 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ऐसे में 1001 ब्लूटूथ स्पीकर के लिए था, यानी एक प्राथमिक विद्यालय में 2 स्पीकर खरीदने की बात हुई है। तो इस तरह से ब्लूटूथ स्पीकर के संदर्भ में 1 सप्ताह के अंदर सूचनाएं मांगी गई हैं। यदि आप भी इसकी खरीदारी नहीं किए तो निश्चित रूप से इसे खरीद लीजिए, क्योंकि ये सूचनाएं अब ऊपर मांगी जा रही है। कई बार मांगी भी गई हैं लेकिन बहुत सारे जनपदों ने नहीं दिया था और इसी क्रम में ये आदेश महानिदेशक महोदय ने दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के अपडेट्स आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।